हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं इनकी हिंदी में बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाला हूँ कि चुका चुकी आके था थी थे आ जाए, आ ई ए आ जाए, ता है ती है ते है के बाद ता था आ जाए। इनमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाला हूँ। एक अंग्रेज कैसे सोचता है, उसको तो हिंदी नहीं आती ना। सिचुएशनल इंग्लिश क्या होती है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कब हमें हैड यूज़ करना है और कब हमें सब्जेक्ट V2 लगाना है। तो चलिए गाइस समझते हैं कि जो भी काम मेरे सामने हो रहा है वो सब स्टोरी में यानी पास्ट टाइम में वो पास्ट टेंस में बोला जाएगा। बट अगर कुछ काम मेरे सामने पास्ट में नहीं हुआ तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में बोलेंगे। कि चलिए एक सिचुएशन देता हूँ कि जैसे कि कल मैं अपने दोस्त के घर गया, ठीक है। जब मैं उस दोस्त के घर गया तो उसके पापा, मेरे पहुंचने से पहले उसके पापा जो थे वो ऑफिस चले गए थे, ठीक है। उसकी मम्मी टेंपल चली गई थी। थोड़ी देर बाद उसका भाई पर मेरी आंखों के सामने वही था जो पढ़ रहा था। उसका भाई थोड़ी देर बाद स्कूल चला गया। तो अब इसको हमें बनाना है। तो चलिए जो काम मेरे सामने नहीं हुआ उसके लिए हम यूज़ करेंगे हैड। जैसे कि यस्टरडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम, ओके। तो व्हेन आई रीच्ड देयर हिज फादर हैड गोन टू ऑफिस, हिज मदर हैड गोन टू टेम्पल, हिज मदर हैड गोन टू टेम्पल बिफोर आई रीच्ड। जब मैं पहुंचा उससे पहले ही वो चली गई थी, एक्शन कंप्लीट हो गया था। आफ्टर सम टाइम, ठीक है, एट दैट टाइम हिज ब्रदर वॉज स्टडिंग देयर, आफ्टर सम टाइम हिज ब्रदर वेंट टू स्कूल। अब मैंने वेंट क्यों यूज़ करा, हैड क्यों यूज़ नहीं करा, क्योंकि मैं तो वहाँ खड़ा हुआ था, उसका भाई मेरे सामने खड़ा हुआ था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो दोनों चले गए थे, मम्मी पापा। वो एक्शन उन्होंने कर लिया था मेरे पहुँचने से पहले, बट उसका भाई तो वहीं था ना मेरे सामने। उसने जो एक्शन परफॉर्म करा वो मेरे सामने करा, इसलिए मैंने बोला कि हिज मदर हैड गॉन टू टेम्पल, हिज फादर हैड गॉन टू ऑफिस एंड हिज ब्रदर वेंट टू स्कूल, ठीक है गाइस, क्योंकि ये एक्शन मेरे सामने नहीं हुआ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि कल मेरी मम्मी ने कहा कि क्या तुम बाज़ार जा सकते हो। मैं बाज़ार गया, ठीक है। तो जो वेजिटेबल सेलर था, जो फ्रूट सेलर था, वो अपने घर चला गया था, हाउस चला, अपने घर चला गया था, ठीक है। तो अब इसको बनाते हैं कि यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट एंड आई रीच्ड देयर, फ्रूट सेलर वाज नॉट देयर, फ्रूट सेलर वाज नॉट देयर। देन व्हेन आई रीच्ड देयर ही हैड गॉन टू ऑफिस, ठीक है। अब इस सिचुएशन को थोड़ा मैं बदल देता हूँ कि कल मैं मार्केट गया, ठीक है, मैंने फल खरीदे। जैसे ही मैंने फल खरीदने के बाद जो फ्रूट सेलर था वो वहाँ से चला गया। अब यह एक्शन तो मेरे सामने हुआ कि यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल एंड देन आई बॉट सम वेजिटेबल्स। आफ्टर सम टाइम फ्रूट सेलर वेंट टू हाउस, वो उसके घर चला गया, ठीक है गाइस। तो क्योंकि ये एक्शन मेरे सामने हुआ। अब जैसे कि मैं कल गार्डन में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक वहाँ पे क्या था, एक फल था, ठीक है। मैंने सोचा मैं उसको तोड़ता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ गया तो किसी ने उस फल को तोड़ लिया था, यानी मेरे सामने तोड़ा नहीं तोड़ा। तो चलिए इसको समझते। यस्टरडे आई वेंट टू गार्डन एंड आई डिसाइडेड टू प्लग दैट मैंगोज एंड आफ्टर सम टाइम I decided to go there and I went there, okay. Before I reached there somebody had plugged, okay guys। तो इन सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं हैड का। एक और सिचुएशन समझते हैं, एक और, कि एक वाइफ थी, ठीक है। तो उसके हस्बैंड को बोलती है आज रात को थोड़ा जल्दी आना, क्या बोलते हैं अपन मूवी देखेंगे, साथ में लंच करेंगे, ठीक है। तो बॉस के काम से वो लेट हो जाता है, तो फिर जैसे ही वो घर जाता है तो उसकी वाइफ सो चुकी होती है। हिंदी पे नहीं जाना है। तो अब आप सोचिए क्या वो एक्शन उसके सामने हुआ, नहीं हुआ, तो अपन हैड का यूज़ करेंगे कि यस्टरडे अ हस्बैंड, ठीक है, हैड गॉन टू, नहीं हैड गॉन नहीं बोलेंगे। चलिए देखते हैं सिचुएशन को समझते हैं कि यस्टरडे हस्बैंड वेंट टू हाउस, ओके। When he reached there, his wife had slept,
ओके गाइस, समझ में आ गया। एक और सिचुएशन बनती है क्या? ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हैड का यूज़ करना है और पास्ट टेंस हमें कहाँ यूज़ करना है। ठीक है गाइस।